देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंगल बी सी ई, कहाँ पे एंगल बी सी ई, मतलब ये वाला एंगल कितने का है, 65 डिग्री का। ओके, और फिर कहता है कि एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी जो है वो कितने का है, 35 डिग्री का। ठीक है, तो कहता है कि डी सी इज एक्सटेंडेड टू ई, जो हमने डी सी है वो एक्सटेंड करी है ई तक के। तो फाइंड ए बी सी, एंगल ए बी सी फाइंड करना है आपने, ये वाला एंगल फाइंड करना है, और आपने ए डी सी फाइंड करना है, ये वाला एंगल भी आपको फाइंड करना है, और फिर ए सी बी फाइंड करना है। कौन सा वाला, ए सी बी फाइंड करना है। चलो फिर एक एक करके फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले ए वाला करते हैं। ओके, ए वाला सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे ए वाला एंगल ए बी सी निकाल रहे हैं। ठीक है, एंगल ए बी सी निकालने के लिए सबसे पहली बात देखो कि ये जो है पैरेललोग्राम की दोनों जो साइड्स होती है, अपोजिट साइड्स, वो पैरेलल होती है एक दूसरे को। तो ये सपोज है ए बी और ये है डी सी, तो यहाँ पे हमने एक्सटेंड करी, तो ये सपोज ई कंसिडर करो आप, और ये ऐसी ट्रांसवर्सल आई। अब ट्रांसवर्सल आई तो यहाँ पे ये 65 डिग्री का एंगल बना है। ठीक है, अब बी पॉइंट पे यहाँ पे जो एंगल बना है और ये जो एंगल बना है, ये क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या है कि वो दोनों इक्वल होते हैं, समझे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है एंगल ए बी सी जो है, तो हम कहेंगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ई, और विच इज इक्वल टू 65 डिग्री। और क्या रीजन देंगे, क्या रीजन दोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब यहाँ पे बी वाला देखिए, बी वाला क्या कहता है कि एंगल ए डी सी फाइंड करना है। कौन सा फाइंड करना है आपने, एंगल ए डी सी। अब एंगल ए डी सी देखो एग्जैक्टली अपोजिट है बी के। ओके, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होता है, इक्वल होते हैं। तो हम कहेंगे एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी विच इज इक्वल टू 65। हमने पहली इसमें इक्वेशन में निकाल लिया, आप इसको इक्वेशन 1 कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 65, और रीजन क्या दोगे, रीजन क्या दोगे कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, ये हो गया आपका रीजन। ठीक, अब यहाँ पे सी वाला क्या कहता है कि भाई एंगल ए सी बी फाइंड करिए। कौन सा एंगल फाइंड करिए, ए सी बी। अब यहाँ पे देखो ए सी बी, अब ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, मतलब कि ये ऐसा कुछ फॉर्म हुआ है, ये एंगल आपको फाइंड करना है। अब ये वाला है 35 डिग्री का, ये वाला है 65 डिग्री का, और ये कितना है ये पता करना है। सिंपल सी बात है कि ये तीनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हुए हैं, तो इनकी सम कितनी आएगी, 180 डिग्री आएगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल्स फॉर्मिंग ऑन स्ट्रेट लाइन। ओके, ऑन स्ट्रेट लाइन आप लिख दो वहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों की वैल्यूज आपके पास में है। एंगल ए सी बी तो निकालना है, और ये कितने का है, ये है ए सी डी है अपने पास में 35 डिग्री का, और ये है 65 डिग्री का, विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इन ब्रैकेट 35 डिग्री प्लस 65 डिग्री। समझो इसको। ठीक है, अब यहाँ पे इसको आगे करते हैं, मैं इधर ये वाली साइड कर रही हूँ। तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 में से इनकी सम कितनी होती है बोलो मुझको, 35 प्लस 65, यहाँ पे 180 डिग्री माइनस हो जाएगा, ये हो गया 10 बनाया, और ये हो गए 100। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि कितने 100
आपको माइनस करने हैं 180 में से। अब 180 में से 100 के कितने रहेंगे, 80 रहेंगे। मतलब ये जो बीच में का एंगल है वो कितने डिग्री का है, 80 डिग्री का। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया हो। और ये बोर्ड मैंने ऐसे ही बनाया यार, वो ना मुझे खड़े खड़े कंफर्टेबल फील नहीं होता। यहाँ पे मस्त अच्छे से पढ़ा सकती हो, अपने बोर्ड की विजिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मैंने वीडियो देखी तो यहाँ पे अच्छी विजिबिलिटी है और आपको अच्छी तरीके से समझ सकता है। ठीक है, आप ज़्यादा फैंसी चीज़ों पे फोकस मत करो, अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करो कि भाई यहाँ पे समझ में आ रहा है अगर, तो आप मुझे यार प्लीज़ कमेंट में बताओ कि मैम यस ये बोर्ड पे भी अच्छे से समझ में आता है, तो मैं यहाँ पे वीडियो करना कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कहता है इन पैरेललोग्राम EFGH एंगल H इज इक्वल टू 73 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ द अदर इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अभी सिंपल सी बात है, यहाँ पे डायग्राम नहीं दी है उन्होंने, आप ड्रॉ कर लो। ठीक है, आपने ऐसी एक पैरेललोग्राम की डायग्राम ड्रॉ करी, तो इसको नाम दिया EF। अब ये मत कहना मैम स्केल यूज़ करो यार, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, EFG और ये H। अब एच है आपके पास में 73 डिग्री का। अब आप मुझे बताइए कि हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, तो प्रॉपर्टीज़ में आपको क्या समझाया है कि भाई ये जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब एच इज इक्वल टू एफ हो जाएगा, एच इज इक्वल टू एफ हो जाएगा। और ई और एंगल जी सेम होंगे क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब इक्वल हो जाएंगे तो इन सब की एडिशन होती है 360। तो क्या आप फाइंड कर सकते हो, मोटा मोटा मैंने आइडिया दिया है आपको, क्या आप फाइंड कर सकते हो? हाँ बिल्कुल आप फाइंड कर सकते हो। चलो फिर करते हैं। तो हम कहेंगे इन पैरेललोग्राम EFGH एंगल E प्लस एंगल F प्लस एंगल G प्लस एंगल H इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्या होगा ये, 360 डिग्री। अब यहाँ पे हमें एक बात पहले से बता के रखनी थी यार। ठीक है, मैं ना इधर लिखती हूँ। ठीक, तो एंगल H इज इक्वल टू एंगल F विच इज इक्वल टू 73 डिग्री, और एंगल E इक्वल टू एंगल G विच इज इक्वल टू X। ओके, हम X कंसिडर करते हैं, और इन दोनों को रीजन क्या दोगे आप कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे ये वैल्यूज डाल दीजिए। यहाँ पे E की क्या है x, प्लस F की क्या है 73 डिग्री, प्लस G की क्या है x, प्लस H की क्या है 73 डिग्री, इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस एक्स 2x प्लस 73 प्लस 73 यहाँ पे 146 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे 360 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 360 माइनस 146 डिग्री। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू कितने बचे यहाँ पे 4, और 5 से 4 गया 1 बचा, और यहाँ पे 3 से 1 गया 2 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे 214 डिग्री आया है 2x, तो x कितना होगा 214 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे 2 107 जा होता है 214। ठीक है, तो यहाँ पे x आया आपका 107, मतलब कि देयरफॉर एंगल E इज इक्वल टू एंगल G, अच्छा एंगल की सिंबल रहेगी यार, एंगल G विच इज इक्वल टू 107 डिग्री। समझो इसको। ठीक है, ऐसे आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कहता है कि इन अ पैरेललोग्राम ABCD एंगल A इक्वल टू y प्लस 40 डिग्री एंड एंगल D इज इक्वल टू 2y माइनस 10 डिग्री। अब यहाँ पे ब्रैकेट 4 डिग्री है। फाइंड द एंगल A एंड एंगल D, असाइन द स्पेशल नेम टू पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे आपको पैरेललोग्राम को एक स्पेशल नेम देना है। सिंपल सी बात है, देखो कि यहाँ पे आप एक आधी डायग्राम ऐसे ही मोटा मोटा ड्रॉ कर लो कि भाई ये एक पैरेललोग्राम है। आप अच्छा मैंने आंसर ही बता दिया यार पहले से, छोड़ो यार। अच्छा मैं प्रूव करूँगी। हाँ, आप ये ऐसे लो मत कि भाई ये रेक्टेंगल है। हाँ, मैं ऐसे ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, अब देखो ये है हमारा ABCD।
प्यारा ABCD। ठीक है, अब ABCD में एंगल ए कितना है आपके पास में, एंगल ए है y + 40। ओके, और एंगल डी कितना है आपके पास में, ये है 2y - 10 डिग्री। अब सिंपल सी बात है, देखो कि ये दो जो है ये पैरेलल लाइन्स है और ये ऐसा ट्रांसवर्सल कंसीडर करो, और ये एंगल कौन से एंगल होते हैं, को इंटीरियर एंगल। कौन से एंगल होते हैं, को इंटीरियर एंगल। अब इनकी सम कितनी होती है, इनकी सम होती है 180 डिग्री। कितनी होती है, 180 डिग्री। अब आप ऐसे भी मीन्स को इंटीरियर डायरेक्टली लिख सकते हो इसको। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि इन पैरेललोग्राम ABCD एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री। क्यों भाई, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक, अब यहाँ पे ये होगा y + 40 डिग्री प्लस 2y - 10 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, आपने वैल्यूज डाल दी। अब यहाँ पे y, ओपन अप द ब्रैकेट, देखो ओपन डायरेक्ट यहाँ पे माइनस की साइन नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो। y + 2y कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा। y + 2y हो जाएगा 3y प्लस 40 डिग्री - 10 डिग्री कितना हो जाएगा, +30 डिग्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री -30 डिग्री विच इज इक्वल टू 150 डिग्री। 3y की वैल्यू आ जाएगी। अब y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 150 डिग्री अपॉन 3 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3 × 5 = 15 और वो 0। ठीक है, y इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में, y इक्वल टू आ गया 50 डिग्री। ठीक है, तो अब आप निकालो वैल्यू, एंगल A इक्वल टू कितना, एंगल A इक्वल टू है y + 40 डिग्री विच इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस कितना 40 डिग्री विच इज इक्वल टू कितना, बोलो 90 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री हुआ। एंगल D भी निकाल लेते कितना है, तो एंगल D है 2y - 10 डिग्री विच इज इक्वल टू, यार यहाँ पे डिग्री यार। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 × 50 - 10, ओके, ये डिग्री मतलब कि 100 - 10 कितना कितना होगा, 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब यहाँ पे देख, एंगल A भी है 90 डिग्री का, एंगल D भी है 90 डिग्री का, तो ऑब्वियस सी बात है एंगल D के अपोजिट में B है तो ये भी 90 डिग्री का होगा, और एंगल A के अपोज में एंगल C है तो वो भी 90 डिग्री का होगा। और ये पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो हम क्या ये कह सकते हैं, ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी अगर एंगल 90 डिग्री हो तो उसको क्या कह सकते हैं हम, बोलो। मैंने प्रॉपर्टीज में पढ़ाया था, कौन है वो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम है कि जिसकी, देखो पैरेललोग्राम की तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी ना, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है, पैरेलल है। अब बस इसका एक क्राइटेरिया है कि भाई सारे एंगल्स कितने के चाहिए, 90 डिग्री के। तो एक भी एंगल अगर 90 डिग्री का होता है तो सारे एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे ना। तो द गिवन पैरेललोग्राम ABCD इज रेक्टेंगल। समझो, ये आपने लिख देना है, मैं नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन है कि 2 adjacent sides of a parallelogram are in the ratio 4:5. If the smaller side is 20 cm, find the perimeter of parallelogram. Adjacent sides क्या होती है, देखो ये अगर एक पैरेललोग्राम है तो ये अगर सपोज ABC और ये D है तो AD जो है वो BC को एडजेसेंट है, एक वर्टेक्स पे ज्वाइन होती है वो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि जो 4:5 है उनका रेशो क्या है, 4:5। तो जो छोटी होगी वो 4x होगी। तो हम कहेंगे कि भाई यहाँ पे आप छोटी वाली साइड का जो रेशो दिया गया है उससे आप क्या कर सकते हो, आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। आप फिर बाद में बड़ी वाली साइड अपने आप मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो हम कहेंगे कि लेट द कॉमन फैक्टर बी x। हम कॉमन फैक्टर x कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर।
तो x इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे आप सेंटीमीटर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, तो ये x हो जाएगा 20/4 विच इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू कितनी आई है आपके पास में, 5 आई है। तो आप सिंपली यहाँ पे x की वैल्यू डाल के 5x फाइंड कर सकते हो, 5x, देयरफॉर 5x इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज इक्वल टू 25, है ना। मतलब जो बड़ी वाली साइड है वो कितनी की है, 25 सेंटीमीटर की, और जो छोटी वाली साइड है वो कितने की है, वो है 20 सेंटीमीटर की। अब जो पैरेललोग्राम है उसका पेरीमीटर फाइंड करना है आपने, ठीक है। अब पेरीमीटर फाइंड करना है तो सिंपल सी बात है, आप रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला है वो लगाओ उसको, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम जो होता है वो रेक्टेंगल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पेरीमीटर इक्वल टू पेरीमीटर, और वैसे भी ये सपोज कि ये 5 का और ये 4 का हुआ तो ये रेक्टेंगल ही हुआ ना एक तरीके से, तो आप इसका पेरीमीटर फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, पेरीमीटर इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट L प्लस बी। और अगर इतना तामझाम नहीं करना, तुमने नहीं याद आ रहा, कुछ एकदम से ब्लैंक हो गया तो ये 5 ये 4 और ये 4 सबको ऐड कर दो यार, ठीक है, सबको ऐड कर दो, आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। मैं फॉर्मूला से कर रही हूँ, 2 इन ब्रैकेट L कितना है आपके पास में, L है आपके पास में 25 प्लस बी कितना है, बी है 20, ठीक। अब विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ठीक है। अब 45 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 90, मतलब 90 सेंटीमीटर क्या आया है आपके पास में, पेरीमीटर। तो आप लास्ट में लिख सकते हो देयरफॉर द पेरीमीटर ऑफ, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज 90 सेंटीमीटर। समझो इसको, ठीक है। Now see the next question. The length of the rectangle is 18 centimeter. Its perimeter is 60 centimeter. Find its breadth. आप इजीली फाइंड कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो। क्या होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला, अभी पढ़ा है हमने, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है 2 इन ब्रैकेट L प्लस बी। अब आपके पास में पेरीमीटर है, कितना है पेरीमीटर, 60 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 2 इन ब्रैकेट आपको दी गई है लेंथ कितनी है, 18 सेंटीमीटर, कितनी है 18, और प्लस बी कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 60 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 18 36 प्लस 2b, 2 से मल्टीप्लाई करा b को तो ये आ गया 2b, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 36 इधर ला, 60 माइनस 36 इज इक्वल टू 2b, ठीक है। 60 माइनस 36 कितने हो जाएंगे, ये बच्चे 4, फिर भाई 5 से 3 गया 2 बचा, और यहाँ पे 2b, तो b या 2 इक्वल टू लिख रहे हैं मैम, b इक्वल टू क्या हो जाएगा 24/2 विच इज इक्वल टू 12 इक्वल टू b। तो b कितना है 12 है आपके पास में, देयरफॉर द ब्रेड्थ इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहते हैं कि इन अ पैरेललोग्राम EFGH एंगल H इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल E एंड एंगल H मीट एट O। सपोज कि ये एक पैरेललोग्राम है आपके पास में, ओके, और यहाँ पे इस पैरेललोग्राम में आप ऐसे ड्रॉ कर रहे हो और यहाँ पे O पे मिलते हैं, ठीक है। ये है EFG और ये है H, ठीक है। तो क्या कहता है कि भाई एंगल E और एंगल H कहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे O पे मिल रहे हैं, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल EOH, EOH ये वाला मेजर फाइंड करना है आपने, और इफ O लाइज ऑन EG, जो O है वो अगर EG पे, ये डायगोनल पे है, ठीक है, इफ O लाइज ऑन EG द फिगर विल बिकम, तो ये फिगर क्या हो जाएगी ये पूछा है आपको। सिंपल सी बात है, पहले तो देखो एंगल H आपको 60 डिग्री दिया गया है, कितना है ये 60 डिग्री है, तो कोई इंटीरियर एंगल करके आप E फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो आप करो कि इन पैरेललोग्राम EFGH एंगल E प्लस एंगल H इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि कोई इंटीरियर एंगल्स, कौन से एंगल्स है ये, को इंटीरियर एंगल्स। अब यहाँ पे देखो एंगल H जो है वो है 60 डिग्री का, एंगल E जो है आपके पास में है ही नहीं यार, एंगल E तो निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री
डिग्री विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 ना, हाँ यार 120 डिग्री, ठीक है 120 डिग्री। अब यहाँ पे आपके पास में एंगल ई आया है 120 डिग्री का। तो देखो आगे इसने कहा है कि भाई ये जो है मीट एट ओ, अब देखो कि ये यहाँ से एंगल एच से निकला है, एंगल ई से निकला है, तो मतलब ये बाइसेक्टर हम कंसीडर कर सकते हैं एज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ई एंड एंगल एच मीट एट ओ। हाँ, तो यहाँ ठीक बाइसेक्टर ऑफ एंगल ई एंड एंगल एच मीट एट ओ। तो देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं कि ये आधा वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं अंदर का, क्योंकि ये तो बाइसेक्टर है ना, तो एच का अगर हाफ कर देंगे तो आपको अंदर का एंगल मिल जाएगा। ठीक, तो एंगल एच ओ ई नहीं यार, पहले कैसे निकलेगा वो, मैं भी ना, ई एच ओ ये अंदर वाला ये वाला एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल एच अपॉन 2, है ना, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एंगल एच कितने का है आपके पास में है 60 डिग्री का, और अपॉन 2 कर दोगे तो कितना मिलेगा आपको 30 डिग्री मिल गया। ठीक है, अब एंगल वैसे ही ये वाला फाइंड करो, एच ई ओ ये वाला एंगल फाइंड करो, क्योंकि ये है आपके पास में, तो एंगल एच ई ओ इज इक्वल टू ओ ई एच भी लिख सकते हो आप, इक्वल टू एंगल ई डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू एंगल ई कितने का है 120 डिग्री का। अब यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 करो तो 60 डिग्री आ गया, कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ये दोनों एंगल मिल गए अंदर के। अब देखो ये एंगल आप फाइंड कर सकते हो क्योंकि ये ट्राइंगल बना रहा है, तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड कर सकते हैं ना। ठीक है, तो हम कहेंगे इन ट्राइंगल ई ओ एच, कौन सा ई ओ एच, एंगल ई ओ एच प्लस एंगल ई एच ओ प्लस एंगल एच ई ओ विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब यहाँ पे ई तो फाइंड करना है, ई ओ एच ही तो फाइंड करना है आपने, प्लस ये कितना है आपके पास में, ये है 30 डिग्री का, ओके, और ये कितना है 60 डिग्री का, और ये हो गया 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ई ओ एच प्लस हो जाएगा 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ई ओ एच इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ओके, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री। मतलब ये एंगल कितने का हुआ 90 डिग्री का। अब जब आपने रोम्बस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आपने उसमें देखा होगा कि सिर्फ स्क्वायर का और रोम्बस का ही यहाँ पे 90 डिग्री पे क्या होता है, इंटरसेक्ट होता है बाइसेक्टर। अब इसीलिए अब इसको स्क्वायर तो नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि ये जो एंगल्स चाहिए ये सारे के सारे 90 डिग्री के चाहिए। अब 90 डिग्री के नहीं है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे पैरेललोग्राम में, तो ये क्या हो सकता है, रोम्बस हो सकता है। कौन हो सकता है, रोम्बस। अगर यहाँ पे 90 डिग्री है तो अगर सारे एंगल 90 के हैं और यहाँ पे भी 90 डिग्री है तो वो स्क्वायर, और अगर यहाँ पे 90 डिग्री नहीं है, अंदर 90 डिग्री है यहाँ पे बाइसेक्ट जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे, तो ये रोम्बस है। ठीक है, देयरफॉर गिवन पैरेललोग्राम इज रोम्बस, क्या है वो, रोम्बस है, समझो इसको। ठीक है, क्वेश्चन, अब यहाँ पे द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PQRS आर इक्वल एंड मीट एट O, the opposite sides of a quadrilateral are equal if angle SPR equal to 50 degree, find angle PSO, angle POS and angle QSR। ठीक है, अब आपको डायग्राम प्रोवाइड नहीं करी गई है बुक में, आपने खुद से डायग्राम बनानी है। ठीक है, तो आप खुद से डायग्राम बनाओ, इसके लिए एक पैरेललोग्राम बनाओ, सिंपल है। ठीक है, अब इसको नाम देना है बस आपने, ये क्या है आपका PQR और ये S। ठीक है, अब यहाँ पे PQRS में उन्होंने कहा कि भाई ये जो बाइसेक्टर है, डायगोनल्स है इसके, ये डायगोनल्स क्या है कि भाई डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS आर इक्वल एंड मीट एट O, मतलब कि यहाँ पे वो पॉइंट बन रहा है और ये दोनों इक्वल है। अब ये दोनों इक्वल है, अब कौन सी केस में होते हैं इक्वल, बोलो मुझको, या तो स्क्वायर में होता है या फिर रेक्टेंगल में होता है। ओके, क्वाड्रिलेटरल कौन सा, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल में ये जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर O पे ये मिल रहा है, मतलब कि ये
जो बाइसेक्टर, ये जो डायगोनल है ये बाइसेक्ट है, ये और ये बराबर होगा और ये बराबर, ठीक है, इक्वल है तो ये सबका जो नाप होगा वो सेम सेम ही होगा। अगर आपने प्रॉपर्टीज वाला वीडियो पढ़ा है तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो इससे पहले वाला अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल का पार्ट 1 देख लेना, ठीक। अब देखो, आप बोर हो रहे होंगे मुझे पता है, लेकिन आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी यार। इतनी पढ़ाई करो ना, 5 दिन लगातार यार, 5 दिन बस, 5 डेज, आप 5 डेज लगातार पढ़ो। आप मतलब कि आपने मन का नहीं सुनना है, तुम्हारा मन बोलेगा कि मोबाइल देखो, तुम्हारा मन बोलेगा कि ये करो वो करो, लेकिन नहीं, आपने 5 डेज तक के लगातार आप 6 घंटे की सिटिंग लगाओ कि मैंने 6 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। अब यहाँ पे 6 घंटे तुमको पढ़ना है, ये अगर आपने कर लिया तो आपको ना 6 दिन मतलब 5 दिन बाद में इतना प्राउड फील होगा ना खुद पे कि यार मैंने 6 घंटे पढ़ा है, और आपको उसकी हैबिट हो जाएगी, ठीक। और अगर आप ऐसा करते हो तो आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कर रहे हो बाकी बच्चों से, और वही काम में आएगा। देखो 100% आप कर रहे हैं, जो 100% के ऊपर करेगा ना वहाँ पे कॉम्पिटिशन है, सारे बच्चे डिस्ट्रैक्टेड है, आपको फोकस्ड रहना है, ठीक है। तो चलो ये वाला एग्जाम्पल कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे कि एस पी आर इक्वल टू 50 डिग्री, कहाँ पे है एस पी आर, यहाँ पे ये कितना है 50 डिग्री का है आपके पास में, और कहता है कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर इक्वल, ये अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है, ठीक। अब देखो यहाँ पे कि फाइंड करना है पी एस ओ, कौन सा, पी एस ओ फाइंड करना है, एंगल पी एस ओ फाइंड करना है। अब देखो एंगल पी एस ओ यहाँ पे एस है आपके पास में, अब ये वाला एंगल फाइंड करना है आपने। अब कैसे फाइंड करोगे, देखो ये मार्किंग्स क्या बताती है कि भाई ये दोनों इक्वल है, मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके बेस एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम कहेंगे इन ट्रायंगल PSO एंगल PSO इज इक्वल टू एंगल P नहीं, कौन सा दिया है आपको, SPR विच इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब ऐसा क्यों लिखा है हमने, क्योंकि बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। ये डायग्राम बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, ये नहीं बताओगे तो ये टीचर को नहीं समझेगा कि भाई ये कहाँ से आया, ठीक है, यहाँ से समझ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट कहता है कि भाई POS फाइंड करो, कौन सा POS फाइंड करो आप। अब देखो एंगल सेकंड बी वाला, या एंगल POS फाइंड करना है आपने, एंगल POS, देखो ये भी फाइंड कर लिया तुमने कितना, 50 का, ये भी 50 का। अब एंगल्स हम प्रॉपर्टी से फाइंड कर सकते हो ओ को, ठीक है। इन ट्रायंगल PSO एंगल POS प्लस एंगल OPS प्लस, इसको OPS नहीं बोला यार इन्होंने, SPO बोला है शायद, है ना, SPO, यार नाम क्या दिया है उन्होंने इसका, SPO, तो बीच में पी SPR बोला है उन्होंने, ओके। तो यहाँ पे SPR और SPO भी लोगे तो भी ये क्या हो जाएगा, 50 डिग्री होगा, SPOPS। अब OPS कितने का है आपके पास में, मैं SPO लिखती हूँ, उन्होंने SPR लिखा है, तो SPO। देखो नाम सिंपल भाई, सीधे सीधे लेने हैं, हम उल्टे पुल्टे कर देंगे और टीचर बोलेंगे ये कहाँ से उड़ी बाबा, ये क्या हुई, ठीक है। तो आपने ऐसा नहीं करना है, जो नाम है वही देना है। SPO कितना है आपके पास में, 50 डिग्री है, और फिर बाद में बचा कौन है आपके पास में, PSO बचा है, PSO। तो एंगल PSO इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। POS कितने का है, देखो POS, अरे वही तो निकालना है यार, POS प्लस SPO कितने का है, 50 डिग्री का, और PSO कितने का है, 50 डिग्री का, इक्वल टू 180 डिग्री। देखो यहाँ पे एंगल POS प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये आएगा एंगल POS इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, अरे यार 80 डिग्री, ठीक है।
100 ये 80 बचे, तो एंगल पी ओ एस कितने का हुआ 80 डिग्री का। अब यहाँ पे मतलब कि ये जो एंगल ओ बन रहा है ये कितने का है 80 डिग्री का। अब देखो कि 80 डिग्री का अगर वो हो जाएगा तो यहाँ पे अगर ये 90 डिग्री, दो कैटेगरीज होती है, दो है पैरेललोग्राम, कौन से, एक है रेक्टेंगल और दूसरा है स्क्वायर, जिसके ये डायगोनल जो है वो है इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात आती है कि भाई यहाँ पे एंगल बन रहा है 80 का। अब क्या होता है कि रोम्बस में और सिर्फ स्क्वायर में ये है कि ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट होते हैं, लेकिन बाकी कहीं पे काइट में होता है, लेकिन काइट पैरेललोग्राम नहीं है। अब यहाँ पे देखो ये 80 डिग्री पे हुआ है और ये आजू बाजू वाले मतलब कि अपोजिट साइड जो है वो इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, ये डायगोनल्स इक्वल होने के कारण ये रेक्टेंगल नहीं बन जाएगा। बोलो आप, मैंने प्रॉपर्टीज जब पढ़ाई आपको तब बताया था कि अगर कोई पैरेललोग्राम में डायगोनल्स अगर इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड्स अगर इक्वल होती है, ओके, तो फिर वो क्या बन जाता है, रेक्टेंगल बन जाता है। क्या बन जाता है, रेक्टेंगल बन जाता है। अब यहाँ पे मतलब कि ये इसका पूरा एंगल, हर एक एंगल कितने का होगा 90 डिग्री का। ठीक है, और वही हमें नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जो सी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए चाहिए। मैं ये इरेज कर रही हूँ, तो सी वाला कर रहे हैं अपन। ठीक है, अब सी वाले के लिए मैंने पहले से बता के रखा है आपको कि ये जो है ये रेक्टेंगल हुआ तो एस कितने का हो जाएगा, ये होगा 90 डिग्री का। कितने का होगा 90 डिग्री का। आपको क्यू एस आर फाइंड करना है। आपको आधा वाला एंगल पहले से पता है ये 50 डिग्री का है, और इधर वाला अगर आपको निकालना है ये पूरा कितने का है, एंगल एस इज इक्वल टू एंगल क्यू एस आर प्लस एंगल कौन सा है, ये पी एस ओ है ना, प्लस एंगल पी एस ओ। तो यहाँ पे एंगल एस कितने का है 90 डिग्री का, एंगल क्यू एस आर फाइंड करना है, प्लस एंगल पी एस ओ कितने का है 50 डिग्री का। ठीक है, विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू एंगल क्यू एस आर, कितने का हो जाएगा 40 डिग्री का हो जाएगा एंगल क्यू एस आर। अब देखो मैंने बता दिया आपको ओरली, लेकिन आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एंगल एस जो है, आपने क्यू एंगल एस इक्वल टू 90 डिग्री लिया, इसका रीज़न लिखना पड़ेगा। आप यहाँ पे ऐसे करके लिखना कि एज द डायगोनल्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल द गिवन पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल, देयरफॉर एंगल एस इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसा लिखना है आपने, इसका रीजन समझो। अगर रीजन नहीं लिखोगे तो आपके टीचर मार्क्स काटेंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल एट ओ इफ एस पी आर इक्वल टू 50 डिग्री फाइंड। पहले तो आप एक पैरेललोग्राम बनाओ, ठीक है, प्यारा सा पैरेललोग्राम बनाओ। ठीक है, ये है पी क्यू आर और ये है एस। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या कहता है कि एस पी आर, एस पी पहले तो यहाँ पे कहता है कि बाइसेक्ट एट ओ बोला है ना, तो यहाँ पे ओ बना लो। ठीक है, एस पी आर कहाँ पे है, एस पी और ये आर, तो मतलब कि यहाँ पे कितने का 50 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने का 50 डिग्री का। फाइंड एंगल एस पी क्यू, एस पी क्यू फाइंड करना है आपने, ये पूरा एंगल कितने का होता है वो फाइंड करना है। देन आपने पी एस ओ फाइंड करना है, क्या पी एस ओ फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। और फिर बाद में पी एस आर फाइंड करना है, पी एस आर, ये पूरा एंगल फाइंड करना है कितने का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर मतलब कि यहाँ पे ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी, ये वाली और ये वाली इक्वल होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बन सकता है, देखो कि अगर आपको ये दो ट्रायंगल आप कंसिडर करते हो, ये दो, ठीक है, ये दो ट्रायंगल कंसिडर करें, ये कॉमन साइड ले सकते हो, ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगी। और यहाँ पे ये जो एंगल है, यहाँ पे ये एंगल नहीं पता नहीं है हमको, तो कौन सा ले सकते हैं, ये इधर वाला 50 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो यार सोचो, अरे यार क्वेश्चन में तो दिया है उन्होंने कि राइट एंगल, तो मतलब कि ये राइट एंगल पे हुए हैं तो ये राइट एंगल हुआ, तो आपको साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते आएगा। अगर ये कॉन्ग्रुएंट निकले दो तो ये वाला और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे एस पी क्यू को इजीली फाइंड कर सकते हो फिर ऐड करके। ठीक है, तो चलो फिर पहले कर देते हैं इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। ए वाला कर रहे हैं आप, तो ए वाला एंगल
एस पी क्यू फाइंड करना है हमने। कौन सा फाइंड करना है? एस पी क्यू। तो हम कहेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल भाई? इन ट्रायंगल पी ओ एस, पी ओ एस, इन ट्रायंगल पी ओ एस एंगल कौन सा वाला? देखो एंगल पी ओ एस, एंगल पहले साइड लिखो, साइड लिखती हुई यार, सीक्वेंस वाइज जाते हैं। पी ओ इक्वल टू पी ओ क्यों भाई? यार एक ही ट्रायंगल लिखा यार, आप मतलब बताते भी नहीं हो, कैसे बताओगे यार? मेरी क्लास होती ना लाइव वाली क्लास, मेरी ऑफलाइन क्लास, बच्चे बड़े होशियार है, वो बताते हैं मैम दूसरे ट्रायंगल का नाम नहीं लिखा मैम आपने, पी ओ एस। तो यहाँ पे दूसरा वाला कौन सा है? पी ओ क्यू। कौन सा? ट्रायंगल पी ओ क्यू। इन दोनों को हम कॉन्करेंट प्रूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे पी ओ इक्वल टू पी ओ होगा, पी ओ इक्वल टू पी ओ होगा। क्यों? क्योंकि भाई है एक कॉमन साइड। क्या है? कॉमन साइड। अब यहाँ पे जो एस ओ है, एस ओ इक्वल टू क्या होगा? एस ओ इक्वल टू होगा क्यू ओ, क्यू ओ। क्यों भाई? क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, है ना? कि डायगोनल्स क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे एस ओ इक्वल टू क्यू ओ हुआ। एस नहीं दिख रहा है क्या? एस ओ इक्वल टू क्या हुआ? क्यू ओ हुआ। अब देखो नेक्स्ट कहता है कि भाई यहाँ पे एंगल देखो, एंगल पी ओ एस, एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो गिवन है आपके पास में, ये क्या है? गिवन है आपके पास में, क्योंकि ये कहता है कि बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल एट ओ। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल एट ओ, इसका रीजन। ठीक है, अब उसके बाद में हम कहेंगे देयरफॉर ट्रायंगल पी ओ एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी ओ क्यू बाय कौन सा क्राइटेरिया? एस ए एस या फिर एस एस ए। ठीक है, तो एस एस ए क्राइटेरिया, एस ए एस भी लिख सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे डायग्राम में ऐसे हुआ है ना। ठीक है, तो एस ए एस क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि देयरफॉर एंगल पी, नहीं, कौन सा क्या नाम दिया है उन्होंने? एस पी आर, एस पी, देखो एस पी आर जो है, तो हम एस पी ओ को भी लिख सकते हैं ना। एस पी ओ इक्वल टू 50 डिग्री, तो हम दूसरा वाला भी एंगल पहले लिख देते हैं। कौन सा? क्यू पी ओ इक्वल टू एंगल क्यू पी ओ विच इज इक्वल टू 50 डिग्री। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि सी पी सी। ठीक है, ये पता होगा आपको, ये आपने क्लास 7th में पढ़ा है। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल पे क्लास 7th का कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें काफ़ी अच्छे से समझाया मैंने, अगर नहीं आता है ये बेसिक तो। ठीक है, तो यहाँ पे ये हुए 50 डिग्री के। देयरफॉर एंगल एस पी क्यू इज इक्वल टू एंगल एस पी ओ प्लस एंगल क्यू पी ओ। ठीक है, विच इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री। कितने के हुए ये? कितने के हुए? ये होंगे 100 डिग्री के। समझो इसको। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया हो ये। अभी सेकंड करते हैं। अभी देखो सेकंड में पी एस ओ फाइंड करना है। कौन सा? पी एस ओ। अब देखो ये 50 डिग्री, ये 90 डिग्री एंगल्स हम प्रॉपर्टी से ये निकाल सकते हो। तो हम कहेंगे इन ट्रायंगल पी ओ एस एंगल एस पी ओ प्लस एंगल पी ओ एस प्लस एंगल कौन सा पूछा है? पूछा है आपको पी एस ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक, अब यहाँ पे पी एस ओ कितने का है? अरे यार वही तो निकालना है हमको। एंगल, सॉरी यार, एस पी ओ ये है 50 डिग्री का। ठीक है, प्लस पी ओ एस ये तो 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे एंगल की साइन नहीं लगेगी, ये 90 डिग्री है, प्लस ये तो निकालना है एंगल पी एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एंगल पी एस ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इनकी सम कितनी होती है? 90 प्लस 50, 100 एंड इसमें से 140 माइनस कर दो। ठीक है,
तो यहाँ पे 140 अगर 180 में से माइनस करोगे तो कितने बचे हैं आपके पास में 40 डिग्री। कितने बचे हैं आपके पास में 40 डिग्री। मतलब कि ये जो एंगल होगा ये कितने का होगा 40 डिग्री का होगा। ठीक है, एंगल पी एस आर कौन सा फाइंड करना है, पी एस आर फाइंड करना है। अब एंगल पी एस आर फाइंड करना है तो वही अपना सेम फॉर्मूला कौन सा, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं, ये और ये एंगल इक्वल बता देंगे। फिर ये इसकी मेजरमेंट पता है आपको, अब इसकी मेजरमेंट पता है तो हम क्या कर लेंगे, दोनों को ऐड करके ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे, जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में करा था। और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो मुझे लगता है कि ये आपको थर्ड वाला एग्जाम्पल खुद से करके आएगा, जैसे मैंने आइडिया दिया। इसकी मेजरमेंट कितनी आती है आप मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं नहीं करूँगी ये। क्यों, क्योंकि आई वॉन्ट यू शुड डू दैट। मुझे लगता है कि मैंने जो पढ़ाया है वो आपको आना चाहिए यार। यहाँ पे रटो मत, यहाँ पे किताबी कीड़े मत बनो। यहाँ पे तुम आए हो पढ़ने के लिए, आपके आपके खून में होना चाहिए। ये जो पढ़ रहे हो ना तुम सब, तुम्हारे खून में होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं रटना है बस मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं, नहीं। आपका हमेशा आपका मैथ्स का एम होना चाहिए 100 आउट ऑफ 100 बस। ओके, 80 में से अब कोई बोलेगा मैम हमारा पेपर ही 80 का नहीं होता, 100 का नहीं होता, कुछ है बच्चे मुझे पता है। ठीक है, तो 80 आउट ऑफ 80 का एम रखो, एक मार्क्स भी कम नहीं चाहिए। ठीक है, इतने ये लेवल पे आप अच्छे से पढ़ाई करो, समझे हो क्या। ठीक है, तो मुझे क्वेश्चन नंबर सी का आंसर चाहिए, कमेंट्स में बताओ कितना आता है। ठीक है, देन आपके नाम के साथ में डालना कि आपने कितना करा है और कौन कर रहा है। ठीक है, आई विल चेक कि कौन कौन बच्चा यहाँ पे सिंसियरली पढ़ता है। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, गिवन एंगल ए है आपके पास में 70 डिग्री का पूरा है, हाँ एंगल ए 70 डिग्री का, और एओ जो है और बीओ जो है वो बाइसेक्टर्स है एंगल ए की और एंगल बी की। तो प्रूव दैट एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी जो है वो 90 डिग्री का है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, एंगल ए आपको 70 डिग्री का दिया है तो ये एओ जो है वो बाइसेक्टर बता रहा है, तो आप ओ ए डी और ओ ए बी फाइंड कर सकते हो, क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो ये दो एंगल्स मिलेंगे हमको। ठीक है, तो हम कहेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ओ ए डी प्लस एंगल कौन सा ओ ए बी प्लस एंगल ओ ए बी। ठीक है, ओ ए बी। ओके, अब यहाँ पे ये दो एंगल्स पता है हमको क्योंकि ये, और हम कहेंगे कि एओ इज बाइसेक्टर, एओ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है, एंगल ए की बाइसेक्टर है, तो इसीलिए एंगल देयरफॉर एंगल ओ ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बाई 2, क्योंकि ये बाइसेक्टर है ना। तो विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए 70 डिग्री का अपॉन 2 हो जाएगा 35 डिग्री, और ये दूसरा भी एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 70 डिग्री अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 35 डिग्री। ठीक है, ये दोनों 35 डिग्री के निकल आए आपके पास में। ओके, अब देखो कि ये ट्रायंगल, ये और ये ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे क्योंकि ये कॉमन साइड है और ये बाइसेक्ट होने के कारण ये और ये साइड इक्वल हो गई है, और ये दो एंगल पता है हमको, तो यहाँ पे साइड 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 एंगल। ओके, एंगल साइड साइड ऐसे ए से हम इसको क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने के बाद में ये जो एंगल ओ है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हुआ है, हम इसको लीनियर पेयर करके ये दो एंगल जो है सिंप्लिसिटी से हम बताएंगे कि भाई ये क्या है, इक्वल है, और फिर बाद में हम इसको निकाल सकते हैं ओ को, और जो कि 90 डिग्री निकलेगा, और फिर हमारा ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि इन ट्रायंगल कौन सा है, ओ ए डी एंड कौन सा ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी क्या है यहाँ पे, एंगल डी ए ओ ने ए ओ ए डी, हमने ओ ए डी नाम दिया है ना, तो एंगल ओ ए डी इज इक्वल टू कौन सा, इज इक्वल टू कौन सा, ओ ए बी, एंगल ओ ए बी विच इज इक्वल टू 70 डिग्री हमने निकाला है यहाँ। अरे यार 70 डिग्री नहीं यार 35 डिग्री, मैं भी क्या, हमने निकाला है यार यहाँ पे 35 डिग्री।
ठीक है, तो यहाँ पे हमने खुद से निकाला, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब यहाँ पे दूसरा AO जो है वो कॉमन साइड है, AO इक्वल टू AO, कौन भाई, कॉमन साइड, कॉमन साइड। अब ये कॉमन साइड होगी। अब यहाँ पे DO इक्वल टू BO, DO इक्वल टू BO, क्यों भाई DO इक्वल टू BO क्यों, क्योंकि AO अदरवाइज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। अब यहाँ पे डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो हम कहेंगे देयरफॉर ट्रायंगल OAD इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल ए नहीं यार OAB, ठीक है। अब यहाँ पे बाय कौन सा क्राइटेरिया, SAS या फिर SSA लिख सकते हो, ASS भी लिख सकते हो, ASS क्राइटेरिया, ठीक है। अब ये क्राइटेरिया से ये क्या हो गया, प्रूव हो गया कि भाई ये क्या है, कॉन्करेंट है। अब ये कॉन्करेंट होने के कारण इसमें AOD जो है और AOB जो है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। हम कहेंगे देयरफॉर एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOB बाय CPCT, बाय CPCTC, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एंगल AOD प्लस एंगल AOB, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों भाई, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर पता है ना, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर की एडिशन कितनी होती है, 180 डिग्री। अब इसीलिए AOD और AOB, अब हम कह रहे हैं कि गंगाधर ही शक्तिमान है ना, कि AOD जो है वही AOB है, और इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ पे AOD बोला कौन सा, AOB बोला है ना, हम AOB ही लेंगे, तो AOD की जगह हम एंगल AOB प्लस एंगल AOB लिखेंगे विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। AOB क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में बताया था कि ये दोनों इक्वल है, तो इसकी बजाय हमने इसको भी लिया तो भी चलेगा, है ना। तो बाय इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ऐसे कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखो कि 2 एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड हेंस प्रूव्ड, है ना, हुआ ना, हेंस प्रूव्ड, ठीक। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा ना। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आपको ये डायग्राम दी गई है। अब कहता है कि भाई ये यहाँ पे 64 डिग्री है एंगल C, और आपको एंगल ABC, एंगल ABC फाइंड करना है, ये पूरा एंगल, और दूसरा एंगल BAD, एंगल BAD फाइंड करना है, ये पूरा वाला फाइंड करना है, ठीक है। सिंपल है, देखो ये अगर दोनों पैरेलल लाइंस है तो ये अगर ट्रांसवर्सल जाती है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों की सम कितनी होती है, इन दोनों की सम होती है 180, क्यों, क्योंकि कोई इंटीरियर एंगल होते हैं। तो इस तरह से हम एंगल B फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ABC प्लस एंगल कौन सा, BCD, BCD इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री, क्यों भाई, कोई इंटीरियर एंगल, क्या, कोई इंटीरियर एंगल्स, ठीक। अब यहाँ पे BCD दिया गया है, कितना है BCD आपके पास में, एंगल ABC प्लस BCD कितना है 64 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, ठीक है, विच इज इक्वल टू कितना, 180 माइनस 64 116 डिग्री, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर ABC को। अब ABC तो फाइंड कर लिया, अब देखो ये वाला और ये वाला एंगल, ये क्या हो सकता है, बेस एंगल हो, ओके। तो यहाँ पे ये आइसोसेलेस ट्रापेजियम है, क्या है ये, आइसोसेलेस ट्रापेजियम। आइसोसेलेस ट्रापेजियम के जो पैरेलल साइड्स होती है उनमें जो एंगल्स फॉल होते हैं वो क्या होते हैं, बेस एंगल्स होते हैं, और बेस एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। तो हम कहेंगे देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BAB which is equal to 116 degree as base angles of
आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आर इक्वल। समझो इसको, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो कि इसमें आपको एंगल डी दिया गया है और आपको एंगल ए बी सी और एंगल बी ए डी फाइंड करना है। सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे इसके अपोज में एंगल बी है तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि, लेकिन यार यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि भाई इन्होंने ना ये पैरेललोग्राम है, ऐसा कुछ दिया नहीं है। और यहाँ पे ये मार्किंग्स भले ही है, ये मार्किंग्स क्या बताती है कि ये चारों साइड जो है, चारों साइड इक्वल है, सेम है। तो सेम है, इसके कारण हम एक काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं कि भाई इनको ना हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं कि भाई ये और ये साइड और ये कॉमन साइड लेके अगर हम ऐसा प्रूव करते हैं तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ये जो एंगल है, देखो ये साइड ऐसे ऐसे से ये प्रूव हो जाएगा। तो ओके, ये इसकी तीनों साइड से इक्वल है, ये कॉमन साइड ले लेंगे और फिर बाद में ये एंगल इसके बराबर हम इक्वल बता सकते हैं। समझे क्या, ठीक है। चलो फिर करते हैं। यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए बी सी एंड ए डी सी, ठीक है, एंड ट्रायंगल ए डी सी क्या हो जाएगा कि ए बी इक्वल टू ए डी हो जाएगी, ठीक है। और फिर बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगी, डी सी हो जाएगी, ठीक है। और ए सी इक्वल टू ए सी रहेगी, ओके। ये सब क्या है आपके पास में, गिवन है आपके पास में, सब गिवन है आपके पास में। तो हम कहेंगे कि देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी, ठीक है, बाय एस 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 क्राइटेरिया, ठीक है। अब एस 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 क्राइटेरिया से हो गया ये। अब हम कहेंगे देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी विच इज इक्वल टू 64 डिग्री, क्यों भाई, बाय सी पी सी टी सी, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो हो गया प्रूफ। अब दूसरी बात कि आपको बी ए डी फाइंड करना है, बी ए डी फाइंड करना है। देखो अभी ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो वो इक्वल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब उससे भी एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि भाई इसको फाइंड कैसे करना है यार। अरे यार सिंपल सी बात है, कैसे फाइंड करोगे, देखो बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल और ये वर्टिकल एंगल हो गया आपके पास में। अब ये वर्टिकल एंगल होने के कारण ये दो एंगल हम फाइंड कर सकते हैं, यस इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ऊपर वाला लिया तो भी चलेगा क्योंकि उसका भी तो 64 ही है ऊपर वाला एंगल, अभी तो बोला मैंने, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी सी ए, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों भाई, क्योंकि एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। अब यहाँ पे देखो एंगल बी कितने का है आपके पास में, 64 डिग्री का, और प्लस ये जो है ये इसको x प्लस एक्स कंसिडर करो इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे हम सिंस करके आप पहले से ही लिख लेना था आपने, यहाँ पे ये एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए विच इज इक्वल टू एक्स। क्यों, रीजन क्या दोगे, बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, ये आपने इसके आगे लिखना है, ठीक है। मैं नहीं लिख रही हूँ, जगह नहीं है मेरे पास में, ठीक है यार, जगह की बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक। अब यहाँ पे ये देखो 64 डिग्री इधर लेके जाओ माइनस करने के लिए, ठीक है, लेके जाती हूँ, इसको ऐड कर दो, ये 2x हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री विच इज इक्वल टू कितना, 64 अगर 180 में ऐसे माइनस करोगे तो कितने मिलेंगे आपको, बोलिए 64 अगर आप माइनस करोगे तो आपको मिलेंगे 116, ठीक है। तो यहाँ पे 2x इक्वल टू 116 हो गए, तो x इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में कि 116 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू इतना कि
2 5 ज़ा 10 और 2 8 ज़ा 16, ठीक है। ये हो गया 58 डिग्री। अब ये 58 डिग्री एक्स आ गया आपके पास में, मतलब ये एक 58 डिग्री का है। अब ये 58 डिग्री का, तो ये भी 58 डिग्री का है ना। एक्चुअल में हमने ये वाले ट्रायंगल का निकाला है 58 डिग्री। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होने के कारण क्या हो जाएगा, ये दोनों की सम अगर हम करेंगे तो वो क्या मिल जाएगा हमको, क्या मिल जाएगा, इसका एंगल ए का मेजर मिल जाएगा, ठीक है। समझो इसको। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये मिटा देती हूँ मैं, आप लिख लेना है इसको। अब देखो यहाँ पे कि हम कहेंगे एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी प्लस एंगल डी ए सी विच इज इक्वल टू 58 डिग्री प्लस 58 डिग्री, ओके, विच इज इक्वल टू। अब सबसे पहली बात, इससे भी पहले आपने एक स्टेप करनी थी, यहाँ पे लिखनी थी वो स्टेप कि एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी विच इज इक्वल टू 58 डिग्री, क्यों भाई, सिपिसिटी से, ठीक है। और उसके बाद में ये स्टेप करो। अब इसका आंसर क्या होगा, 8 + 8 16, 1 आया और ये कितने 116, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर। अरे वैसे ये सिंपल था, ऐसे आप अगर इसको पैरेललोग्राम कंसिडर करते ना तो ये सिंपल हो जाता था, लेकिन 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 उन्होंने हमें ये पैरेललोग्राम है ये बताया ही नहीं, और ना ही उन्होंने ऐसी वाली मार्किंग्स दी थी, ठीक है। तो इसीलिए हमको ऐसा करना पड़ा। आपके टीचर्स अगर आपको ये पैरेललोग्राम कंसिडर करवा के करवाते हैं तो ये इजी हो जाएगा, नो डाउट ये बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन 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 उन्होंने दिया नहीं है, तो इसीलिए मैंने ऐसे करा है, ठीक है। समझो इसको, ठीक।